भवभूते सम्बद्धात् भूतर्भूतेव भारती भाति एतत्कृत कारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा। नमस्कार। शब्दालंकारों की चर्चा हो रही है। श्लेष अलंकार आज का विषय है। चर्चा ये करनी है कि श्लेष अलंकार शब्दालंकार है या अर्थालंकार है। तो अब कल तो बता दिया गया कि भेदाभावात् प्रकृत्यादे भेदोपि नवमो भवेत्। जो नौवां अभंग श्लेष कहा, उसके 8 भेदों को कहने के बाद 9वां भेद भी बता दिया। तो कह रहे हैं कि 9वें भेद के बाद यो असत्कृत परगोत्राणाम पक्षक्षेद क्षण क्षमम शतकोटिदताम विबुधेन्द्र सराजते। तो इसमें उन्होंने अभंग श्लेष कहा, यानी शब्द को बिना तोड़े 2 अर्थ लेते हैं। तो ये है। अब चर्चा यहाँ ये करनी है ननु। ननु यानी प्रश्न ये होता है कि स्वरितादि गुण भेदात् भिन्न प्रयत्नोच्चार्याणाम तदभावात् अभिन्न प्रयत्नोच्चार्याणाम च शब्दानाम बंधे अलंकारांतर प्रतिभा उत्पत्ति हेतु शब्दश्लेषो अर्थश्लेषश्च इति द्विविधो अपि अर्थालंकार मध्ये परिगणितो अन्यैः इति कथम अयम शब्दालंकारः। प्रश्न उठा दिया कि स्वरित आदि गुणों के भेद के कारण, स्वरित यानी उदात्त अनुदात्त और स्वरित, तो ये तो वेद में होता है। अब वेद में इन स्वरों का अगर भेद हो जाए तो एक ही शब्द 3 प्रकार का हो जाता है। उदात्त स्वर वाला होने से एक अलग शब्द, अनुदात्त स्वर वाला होने से अलग शब्द, और स्वरित स्वर वाला होने से अलग शब्द। तो इस तरह से एक ही शब्द 3 प्रकार का हो जाएगा। यहाँ पर प्रशिष्ट संस्कृत में स्वरों के आधार पर भेद नहीं होता है, उसकी गणना नहीं होती है, स्वरों की गणना नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि स्वरितादि गुण भेदात भिन्न प्रयत्नोच्चार्याणाम, यानी स्वरित आदि गुणों में भेद होने के कारण भिन्न प्रयत्न से उच्चरित होने वाले, ठीक है, शब्दों का, शब्दानाम, और उसके बाद तदभावात् अभिन्न प्रयत्नोच्चार्याणाम च, और उन स्वरों के अभाव के कारण, उदात्त अनुदात्त आदि स्वरों के अभाव के कारण अभिन्न प्रयत्न से, यानी एक ही प्रयत्न से उच्चरित होने वाले शब्दों की बंधे, यानी रचना होने पर, ठीक है। वेद में तो भिन्न भिन्न प्रयत्नों के द्वारा उनका उच्चारण किया जाता है। उदात्त के लिए भिन्न प्रयत्न होगा, प्रयत्न का मतलब उच्चारण की शक्ति, ठीक है, उच्चारण की शक्ति। तो क्लासिकल संस्कृत में तो एक ही शक्ति होती है, जबकि वेद आदि में 3 शक्तियाँ होती, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। तो उस 3 की वजह से वहाँ भिन्न भिन्न प्रयत्न हो जाते हैं, और प्रशिष्ट संस्कृत में एक ही प्रयत्न होता है, क्योंकि स्वरों का भेद गिना ही नहीं जाता है। इसलिए ऐसे अभिन्न प्रयत्न वाले शब्दों, अभिन्न प्रयत्नों से उच्चरित शब्दों की रचना में अलंकारांतर प्रतिभा उत्पत्ति हेतु दूसरे अलंकार की प्रतीति का कारण, यानी दूसरे अलंकार का ज्ञान कराने वाला हेतु यानी कारण, शब्द श्लेषो अर्थश्लेषश्च, 2 शब्द श्लेष और अर्थश्लेष, ये 2 द्विविधोपि, 2 प्रकार का होने के बावजूद, 2 प्रकार का होने पर भी अर्थालंकार मध्य परिगणितो, अर्थालंकार के अंतर्गत ही माना गया है, गिना गया है कुछ आचार्यों के द्वारा, अन्य ही कुछ आचार्यों के द्वारा उसको, यानी श्लेष अलंकार को
अर्थालंकार के अंतर्गत ही माना गया है। तो फिर प्रश्न ये कह रहे हैं कि तो फिर यह कथम अयम शब्दालंकार, तो यह जो श्लेष अलंकार है वह शब्दालंकार कैसे हुआ? जवाब दीजिए। प्रश्न कर दिया तो प्रश्न कर दिया तो फिर आप जवाब सुनिए। उच्यते कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि यह दोष गुणालंकाराणाम शब्दार्थगतत्वेन यो विभागः स अन्वय व्यतिरेकाभ्याम एव व्यवतिष्ठते। कह रहे हैं कि दोष गुण और अलंकार ये शब्द और अर्थ दोनों में निहित होते हैं। तो वो दोनों में निहित होने के कारण जो विभाजन किया जाता है वह विभाजन अन्वय और व्यतिरेक के आधार पर उसकी व्यवस्था की जाती है, वह विभाजन किया जाता है। अब अन्वय व्यतिरेक का मतलब क्या हुआ? देखिए, दोष शब्द का दोष, फिर अर्थ का दोष, फिर शब्द का गुण, दोष और गुण, तो शब्द का गुण और अर्थ का गुण, फिर उसी तरह से अलंकार, तो शब्द का अलंकार और अर्थ का अलंकार। तो ये तीन चीजें क्या क्या? दोष, गुण और अलंकार। तो करें कष्टत्व आदि जो शब्द के दोष हैं, ठीक है, कष्टत्व आदि जो शब्द के दोष हैं, शब्दगत दोष हैं, कष्टत्व यानी श्रुति कटु आदि शब्द के दोष हैं, और गाढ़त्व आदि जो अर्थ के दोष हैं, सॉरी दोष नहीं, अब तो गुण हो गया ना, तो शब्द के जो दोष हैं, शब्द के गुण। पहले देखिए, कष्टत्व आदि शब्द का दोष, गाढ़त्व आदि शब्द का गुण, और अनुप्रास आदय, और अनुप्रास अलंकार आदि शब्द के अलंकार। तो हो गया ना, दोष गुण और अलंकार। तो कष्टत्व है, श्रुति कटु आदि जो शब्द के दोष हैं एक, फिर गाढ़त्व आदि जो शब्द के गुण हैं दो, और अनुप्रास आदि जो शब्द के अलंकार हैं वे तीन। तीसरा हो गया ना, तीन। व्यर्थत्वादि प्रौढ़यादि। अब आगे, अब अर्थ पर आइए। तो व्यर्थ यानी अपुष्ट अर्थ वाला जो अर्थ का दोष है, वो अर्थ का दोष। व्यर्थत्व यानी जो अर्थ गलत हो या अपर्याप्त हो, व्यर्थत्व नामक अर्थ का दोष। और प्रौढ़्यादि, और प्रौढ़ी आदि जो ओज गुण के लिए आवश्यक अर्थ के गुण हैं, वो यानी अर्थ का दोष हो गया, और प्रौढ़ी आदि अर्थ का गुण हो गया। और उपमादय, और उपमा आदि जो अर्थ के अलंकार हैं वे। तदभावादु विध्यायित्वाद एव शब्दार्थगतत्वेन व्यवस्थाप्यन्ते। अब देखिए यहाँ पर समझने की, तद्भाव यानी जिस शब्द में कष्टत्व आदि दोष है उसके स्थान पर अगर वह शब्द बदल दिया जाए तो कष्टत्व आदि दोष भी चला जाएगा। तो अगर चला जाता है, अगर तो मान लीजिए कि कष्टत्व आदि दोष जिस शब्द में है उस शब्द को हटा दिया जाए तो कष्टत्व आदि दोष भी मिट जाएगा। अगर ऐसी स्थिति है और उसके स्थान पर उस शब्द के पर्यायवाची शब्द को रख दिया जाए तो फिर वह दोष नहीं आएगा, कष्टत्व आदि दोष नहीं आएगा। अगर ये स्थिति बनती है, ध्यान रखिए, अगर ये स्थिति बनती है तो वह दोष जो है शब्द दोष ही माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, जिस शब्द पर श्रुति कटु दोष का आरोप लगे, अगर वह शब्द हटा दिया जाए और उसी के अर्थ का दूसरा शब्द ले लिया जाए तो यदि श्रुति कटु नामक दोष नहीं होता है,
यानी वह दोष भी दूर हो जाता है शब्द के दूर होने से। तो अब आप ये समझिए कि वहां पर वह जो दोष है वह शब्द का दोष है, अर्थ का दोष नहीं है। एक चीज हो गई। उसी तरह से गुण की बात कीजिए। अगर जिस शब्द में कोई गुण आता हो, ठीक है, आया ना, गाढ़त्व आदि, तो गाढ़त्व आदि गुण जो है किसी शब्द में अगर है गुण, तो उस शब्द को आपने हटा दिया और हटाने के बाद उस शब्द का पर्यायवाची शब्द ले आ दीजिए। तो लाने के बाद अगर गाढ़त्व आदि गुण नहीं होता है, नहीं ही होगा, सीधी सी बात है, तब समझिए कि वहां पर शब्द का गुण है, वो अर्थ का गुण नहीं है। वहां अर्थ से कोई मतलब नहीं है। शब्द आपने हटा दिया, गुण भी चला गया, यानी शब्द गया गुण भी गया। भले पर्यायवाची शब्द ले आइए, लेकिन पर्यायवाची शब्द लाने से वह गुण नहीं आएगा। ठीक है, ये स्थिति। अब अलंकार में भी वही बात है। जिस शब्द में अनुप्रास आदि है, शब्द मान लीजिए, तो उसमें वर्ण है, वर्णानुप्रास है, लाटानुप्रास है, वगैरह वगैरह, सब सारे अनुप्रास आपने देख लिया है। तो इनमें अगर शब्दों को बदल दिया जाए तो अनुप्रास अलंकार भी मिट जाएगा, यानी शब्द गया तो उसका अलंकार भी चला गया। और दूसरा शब्द अगर ला दिया आपने, उस शब्द का पर्यायवाची शब्द ला दिया, तब भी वह अनुप्रास आदि अलंकार नहीं बनेगा। अगर ऐसी स्थिति है तो समझिए कि वह अलंकार शब्दालंकार ही है। तो अब तीनों में आपको क्या समझ में आया कि आपको यह समझना पड़ेगा कि शब्दालंकार अपने परिवर्तन को सहन नहीं कर सकता है। ठीक है, शब्द परिवर्तन असह है, शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं कर सकता है। यानी शब्द को बदल देंगे तो अलंकार नहीं रहेगा, शब्द को बदल देने पर वह गुण नहीं रहेगा, शब्द को बदल देने पर वह दोष नहीं रहेगा। यानी दोष, गुण और अलंकार, ये तीनों ही जिस शब्द के आश्रित हैं, वह शब्द अगर बदल दिया जाए तो ये तीनों भी बदल जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति है तो समझिए कि वह ये तीनों ही दोष, गुण और अलंकार वो शब्द के आश्रित हैं, ये समझना पड़ेगा आपको। तो जब शब्द के आश्रित हैं तो ये समझिए कि वह दोष भी गुण का, शब्द का है, वह गुण भी शब्द का है, और वह अलंकार भी शब्द का ही है। ठीक है, ये अन्वय हुआ, इसको कहते हैं अन्वय। और अब व्यतिरेक देखिए, तो अन्वय व्यतिरेक है ना। तो देखिए, अब अगर मान लीजिए कि कोई शब्द है, उसमें एक दोष है, ठीक है, व्यर्थत्व नामक दोष, यानी अपुष्ट अर्थ नामक दोष है उसमें, किसी शब्द में, यानी पर्याप्त अर्थ न दे पाता हो ऐसा शब्द, अपुष्ट अर्थ। और प्रौढ़ी आदि, ओज गुण के लिए आवश्यक प्रौढ़ी रचना होती है, प्रौढ़ी आदि और उपमा आदि। तो जिस शब्द में अपुष्ट अर्थत्व है, दोष, जिस शब्द में प्रौढ़ी आदि रचना है वह गुण है, अर्थ का तो गुण है, और उपमा आदि अलंकार हैं, तो ये तीनों ही चीजें उस शब्द में उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करने पर भी उनको हटा दिया जाए, उस शब्द को हटा दीजिए, उनका पर्यायवाची शब्द ले आ दीजिए, तब भी व्यर्थत्व दोष रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह से शब्द को हटा देने पर उसका पर्यायवाची शब्द ला दिया आपने, तब भी प्रौढ़ी रचना हो सकती है। और उसी तरह से शब्द को हटा देने पर दूसरा शब्द ले आ दीजिए, तब भी उपमा आदि अलंकार हो सकते हैं। इस तरह से शब्दों के बदलने से न तो दोष बदला, न गुण बदला, और न ही अलंकार बदला। इसका मतलब ये हुआ कि वह परिवर्तन को सहन कर सकता है। वह शब्द जो है इन तीनों के मामले में परिवर्तन को सहन कर सकता है, यानी परिवर्तन सह, शब्द परिवर्तन सह वो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह ये तीनों ही गुण, ये तीनों ही तत्व, दोष, गुण और अलंकार, ये तीनों ही उस शब्द के अर्थ पर आश्रित हैं।
शब्द पर आश्रित नहीं है। तो जब शब्द पर आश्रित नहीं है तो फिर ये तीनों ही अर्थ के गुण हो गए, अर्थ के दोष हो गए और अर्थ के अलंकार हो गए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। इसलिए कह रहे हैं तद्भाव तदभाव तदाभावानुविधायित्वात् एव शब्दार्थगतत्वेन व्यवस्थाप्यन्ते। ये शब्द और अर्थ दोनों का विभाजन करके ही इनकी व्यवस्था की जाती है। ये आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी कुछ भी कह देंगे, सारे शब्द सभी को शब्द अर्थालंकार कहेंगे तो फिर शब्दालंकार कहाँ रहेगा। ये बात है। चलें आगे, स्पष्टता हो गई होगी। अब देखिए आगे, उसके बाद उदाहरण देते हैं। ठीक है, उदाहरण देते हैं। तो स्वयं च पल्लवा ताम्र भास्वत्कर विराजिता इति अभंग। अभंग, देखिए अभंग और स्वभंग का मतलब होता है कि जब दूसरा अर्थ आप लेते हैं, श्लेष है ना, तो शब्दों को तोड़ने पर और शब्दों के नहीं तोड़ने पर जब दूसरा अर्थ लिया जाता है तो नहीं तोड़ेंगे तो अभंग हो जाएगा और तोड़ेंगे तो स्वभंग हो जाएगा। अब देख लीजिए, स्वयं च, स्वयं पार्वती देवी की स्तुति है। पार्वती देवी पल्लवा ताम्र, यानी आप जानते हैं ना, आम आदि का, अशोक का भी और आम आदि का जो नया नया पन्ना होता है, पत्ता होता है, वह पत्ता थोड़ा थोड़ा लाल होता है, रक्त वर्ण का होता है, लाल वर्ण का होता है। तो उसके जैसा रक्त वर्ण आताम्र, आताम्र यानी लाल। और भास्वत यानी सूर्य की किरणों के द्वारा, किरणों जैसी, विराजिता यानी शोभायमान, वह पार्वती प्रभात संध्या इव अस्ति, प्रभातकालीन संध्या जैसी है। ठीक है, प्रभातकालीन संध्या जैसी वह पार्वती है। तो प्रभातकालीन संध्या जैसी कैसी, तो किसलय जैसे लाल वर्ण वाली है। अब इसमें दो देख लीजिए, पल्लवा ताम्र भास्वत विराजिता। ठीक है, यानी प्रातःकालीन प्रभात संध्या, प्रातःकालीन संध्या के समान किसलय, पल्लव यानी पल्लवा ताम्र यानी पल्लव हो गया, और किसलय और उसके जैसे लाल वर्ण वाली, और बाद में भास्वत यानी चमकते हुए। भास्वत का दो अर्थ हुआ, चमकता हुआ और दूसरा है सूर्य। तो चमकते हुए कर यानी हाथों वाली। तो आपने एक अर्थ, कर का एक अर्थ लिया हाथ, और दूसरा सूर्य के साथ जब जोड़ दिया तो कर का अर्थ ले लिया किरण। ठीक है, लेकिन कर में आपने कोई परिवर्तन नहीं किया। उसी तरह से भास्वत में भी कोई परिवर्तन नहीं किया। भास्वत इसलिए अभंग है। अभंग श्लेष का ये मतलब होता है, भास्वत यानी सूर्य और भास्वत यानी चमकना। उसी तरह से कर यानी हाथ और कर यानी किरण। तो इस तरह से आपने कोई शब्द का परिवर्तन न करते हुए भी दो दो अर्थ लिए। ऐसी स्थिति में यह शब्दालंकार अभंग श्लेष का उदाहरण है। ठीक है, अब स्वभंग देख लीजिए। तो स्वभंग में देख लीजिए, प्रभात संध्या इव अस्वाप। अब देखिए, अस्वाप से चलिए, अस्वाप फल लुब्धे हित प्रदा। ठीक है, अब अस्वाप का मतलब क्या हुआ, जो सुआप है, यानी सुखेन आप्यते इति स्वापः, न स्वापः इति अस्वापः। ठीक है, तो अब एक तो ये अर्थ है कि अस्वाप का मतलब जिस समय सोया न जाए, यानी प्रभात काल, प्रातः काल। और उसका जो फल है, अब उसका फल क्या है, तो सुबह स्नान ध्यान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, वह फल, उस फल के जो लोग इच्छुक होते हैं, लुब्ध के प्रति, लुब्धे यानी लुब्ध के प्रति, लुब्ध को हित प्रदा यानी हित देने वाली, शुभ देने वाली, सुख देने वाली, प्रसन्नता देने वाली प्रभात संध्या जैसी वह पार्वती है। प्रभात संध्या भी ले लीजिए। ठीक है, यानी प्रभात संध्या यानी प्रातःकालीन संध्या जैसी लाल है, रक्त वर्ण की है। तो ये तो एक हो गया। अब ये इसमें दूसरा अर्थ भी ले लीजिए। तो कह रहे हैं कि अस्वाप, ठीक है,
सुखेन लभ्यते सुखेन आप्यते इति स्वाप। देखिए पहले तो लिया और स्वाप का मतलब हुआ जिसमें सोया ना जा सके, यानी जो जिस समय सोया ना जाता हो, प्रातः काल लिया। फिर बाद में है फल, उसका जो फल है यानी सुबह प्रातःकालीन पूजा पाठ आदि, और उसके लिए लुब्ध यानी इच्छुक लोग हैं तो लुब्ध यानी सप्तमी हो गया, तो उन्हें उसके इच्छुक लोगों को हितकारी चीज देने वाली, सुख देने वाली वह प्रभातकालीन संध्या जैसी पार्वती है। एक तो यह अर्थ आपने कर लिया और स्वाप का। अब दूसरा लिखिए, देखिए सुखेन आप्यते इति स्वापः, स्वापः सुखेन आप्यते इति स्वापः, यानी अच्छी तरह से जिसको पाया जा सके वह स्वाप है, और जिसको अच्छी तरह से पाया ना जा सके वह अस्वाप है, यानी दुर्लभ है। अब वो क्या चीज है? अब आप इसको ले जाएंगे मोक्ष की तरह, यानी अस्वाप का मतलब हो गया मोक्ष। अब देखिए पहले आपने अस्वाप का अर्थ लिया प्रातः काल, अब आप अर्थ ले रहे हैं मोक्ष, क्योंकि मोक्ष जल्दी मिलता नहीं है इसलिए वह अस्वाप है। तो वह दुर्लभ जैसी फल को, अब वो तो फल को पाने के लिए लुब्ध यानी इच्छुक लोगों को ईहित प्रदा यानी उनके अभिष्ट को देने वाली। अब उनके लिए अभिष्ट क्या है? मोक्ष, यानी मोक्ष को देने वाली, मोक्षदायिनी। अब देखिए कितना सारा अर्थ बदल गया, लेकिन अर्थ बदलने के लिए आपने शब्द में भी परिवर्तन किया, शब्द को भी तोड़ा, इसलिए कहा सभंग। तो शब्द को जब आपने तोड़ दिया तो दूसरा अर्थ निकल गया, ठीक है। तो अब देखिए ईहित प्रदा हुआ, और पहले क्या था? हित प्रदा कहा। तो इस तरह से शब्द को हमने तोड़ा, इसलिए दूसरा अर्थ निकल गया। तो यानी इष्ट को देने वाली पार्वती है, संध्याकालीन प्रभातकालीन संध्या जैसी है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए सभंग और अभंग हो गया। अब आगे आप देख लीजिए इसमें इति, इन उदाहरणों में देखिए है तो एक ही श्लोक एक ही है, लेकिन इसके दो टुकड़े हैं। एक पाद में अभंग है और दूसरे पाद में सभंग है। दोनों ही पादों में, मतलब दोनों ही ऐसे तो पहले दूसरे में तो ऊपर नीचे कर लीजिए। तो इन चारों में से दो में, प्रथम और द्वितीय पाद में पार्वती विषयक स्तुति है, पार्वती की प्रशंसा की गई है, और दूसरे में भी वही है, पार्वती की ही है, लेकिन अर्थ बदल करके अब कह रहे हैं कि इत्यादौ इति द्वौ अपि शब्दैक समाश्रयौ, ये दोनों ही केवल शब्द पर आश्रित हैं, इसलिए द्वयोः अपि शब्द श्लेषत्वम उपपन्नम, दोनों का शब्द श्लेष होना सिद्ध हो रहा है। इनको अर्थ श्लेष नहीं कर सकते हैं, शब्द बदल दीजिए सारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। शब्द को बदल देने पर यह अर्थ नहीं रहेगा जो हम अर्थ कर रहे थे अभी तक। न तो आद्यस्य अर्थ श्लेषत्वम, इसमें पहली जो लाइन है स्वयं च पल्लवा ताम्र भास्वत कर विराजिता, इसमें अर्थ श्लेषत्व बिल्कुल नहीं है। न तो आद्यस्य, आदि से ने पहले में अर्थ श्लेषत्व नहीं है, शब्द बदला नहीं, शब्द वही का वही है, लेकिन अर्थ नहीं। पल्लवा ताम्र भास्वत कर देंगे, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। अर्थ अब फिर स्पष्टता कर रहे हैं, अर्थ श्लेषस्य तु सविषयः यत्र शब्द परिवर्तनेपि न श्लेषत्व खंडना। कह रहे कि असल अर्थ श्लेष तो वहां होता है जहां पर शब्द का परिवर्तन करने पर भी उसका श्लेषत्व खंडित नहीं होता है, ठीक है, उसका श्लेषपना बना रहता है, इसलिए अर्थ श्लेष वहां होता है। यहां पर तो दोनों में ही शब्द श्लेष ही है, एक में अभंग है और दूसरे में सभंग है। चलें आगे। तो अब जब अर्थ वाली बात कर रहे हैं तो एक अर्थ श्लेष यानी श्लेष का अर्थालंकार का एक उदाहरण देना चाहिए, तो दे रहे हैं। देखिए स्तोकेन उन्नतिम आयाति स्तोकेन आयाति अधोगतिम अहो सुद सदृशी वृत्तिस्तुला कोटेः खलस्य च। तराजू होता है तो तराजू को उठाइए तो थोड़ा सा एक बटकरा 550 ग्राम का 25 ग्राम का भी रख दीजिए तो तुरंत ही झुक जाता है,
ठीक है, उसी को उठा लीजिए तो इधर से उठ जाएगा, उधर झुक जाएगा। यानी झुकना दोनों तरफ थोड़े में ही हो जाता है। तो वही कह रहे हैं स्तोकेन उन्नतिम आयाति, थोड़े से ऊंचा उठ जाए थोड़े में, और थोड़े में अधोगतिम नीचे चला जाता है। अहो, यानी आश्चर्य की बात है कि सुसदृशी वृत्ति ही, एक समान व्यवहार होता है। किसका किसका? तो कह रहे हैं तुला कोटे है, तराजू की डंडी का, डंडी होती है ना उसकी इधर से घूमती रहती है, तो तराजू की डंडी और खलस्य दुष्ट, यानी दुष्ट आदमी की का व्यवहार और तुला की दंडी, इन दोनों के व्यवहार में कितनी समानता है देख लीजिए। दोनों ही थोड़े में ऊंचा उठ जाएंगे और थोड़े में नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरह अब इसमें क्या हुआ है, अर्थ तो कर दिया। अब यहाँ श्लेष अलंकार का ये मतलब है कि स्तोकेन, अब स्तोकेन क्या है, स्तोके जगह पे अल्पेन कर दीजिए तभी वही अर्थ निकलेगा। स्तोकेन उसको निकाल दीजिए, स्तोकेन निकाल दीजिए, अल्पेन कर दीजिए, या लघुआ कर दीजिए, लघुना कर दीजिए, जब जब जो भी कर दीजिए आप, तब भी जो है श्लेषत्व जाएगा नहीं तुला और कोटि में, ठीक है, जो उसका अर्थ है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ श्लेष अलंकार है, ये अर्थालंकार है श्लेष का, ये बात कहने को होती है। जबकि उन अलंकारों में, इन उदाहरणों में स्वयं च पल्लवा ताम्र भास्वत कर विराजिता आदि जो उदाहरण है, इनमें शब्द बदल देने पर श्लेष अलंकार नहीं बनेगा। ठीक है, चलें आगे। न च अयम उपमा प्रतिभोत्पत्ति हेतु श्लेषः अपितु श्लेष प्रतिभोत्पत्ति हेतु उपमा। अब एक चीज स्थूल रूप से आप जान लीजिए कि श्लेष अलंकार की स्थिति ऐसी है कि वो जो है कहीं पर जहाँ कहीं दो अलंकार होते हैं, वहाँ पर दो अलंकारों में अगर श्लेष भी एक है तो ये जान लीजिए कि श्लेष हमेशा गौण रूप में रहता है, दूसरा अलंकार ही प्रधान होता है, श्लेष प्रधान नहीं होता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि और यह जो पल्लवा ताम्र भास्वत कर विराजिता आदि उदाहरण है, इन उदाहरणों में अब क्या हुआ है कि अलंकार सर्वस्व कार जो हैं उन्होंने श्लेष को प्रधान माना है। ठीक है, श्लेष अलंकार को उन्होंने प्रधान माना है। तो कह रहे हैं कि नहीं, न च अयम श्लेषः, यह श्लेष अलंकार इसमें प्रधान नहीं है। उपमा प्रतिभा उत्पत्ति हेतु हो, कह रहे हैं कि उपमा की प्रतीति कराने में हेतुभूत जो श्लेष है वह श्लेष यहाँ पर नहीं है, अपितु श्लेष प्रतिभा उत्पत्ति हेतु, यहाँ उपमा अलंकार श्लेष की प्रतीति करा रहा है। ठीक है, ये बात है। कह रहे हैं कि जो यह अलंकार सर्वस्वकार हैं, श्लेष प्रधान अलंकार है, वो मान रहे हैं कि यहाँ पर श्लेष की प्रधानता है। वह उपमा और वह उपमा गौण रूप में उपमा का के प्रतिभास मात्र का हेतु है। यह बात ठीक नहीं है। कह रहे हैं कि देखिए रुद्रट है, तो उन्होंने ये कहा कि रुद्रट ने कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है और उपमा अलंकार की प्रतीति का कारण है, इसलिए श्लेष की यहाँ प्रधानता है। मम्मटाचार्य कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं, ये बात गलत है। प्रधानता तो उपमा की ही है। श्लेष अलंकार को वह उपमा अलंकार ही प्रतीति जनक बना रहा है। ठीक है, प्रतीति जनक बना रहा है। मैं कहूँ मुखम कमलम इव सुंदरम अस्ति, हमने कह दिया। अब जो सुंदरता है, दोनों की सुंदरता में भेद है। भाई जैसा कमल है वैसा ही मुख थोड़े होता है, दोनों बहुत भेद है। तो सुंदर जब दोनों का आकार अलग अलग है तो दोनों की सुंदरता भी अलग अलग होगी। ठीक है,
लेकिन साधारण तौर पर दोनों को एक ही शब्द से कथन किया जाता है कि वह सुंदर है। ठीक है, तो जब सुंदर साधारण रूप में, सामान्य रूप में सुंदर कह देते हैं, वो भी सुंदर है, वो भी सुंदर है, लेकिन दोनों की सुंदरता में अंतर है, इसलिए कि दोनों का आकार अलग अलग है। भले सुंदर आकार है लेकिन आकार अलग अलग है, तो सुंदरत्व भी अलग अलग है। जब सुंदरत्व अलग अलग है तो फिर ऐसी स्थिति में जो उपमा अलंकार बना और जिसकी वजह से सुंदर शब्द है आया, तो वह सुंदर शब्द तो श्लेष हुआ ना, वह श्लेष अलंकार श्लेष है, तो श्लेष की प्रतीति हो रही है उपमा की वजह से, उपमा के कारण श्लेष की प्रतीति हो रही है। ऐसे में उपमा अलंकार जो है प्रधान है और श्लेष अलंकार गौण है, ये मम्मटाचार्य कहते हैं। जबकि इसके विपरीत रुद्रट ने कहा कि नहीं, श्लेष ही प्रधान है, वह श्लेष उपमा को प्रतीत करा रहा है। ठीक है, उपमा की प्रतीति कराने का हेतु है, इसलिए श्लेष प्रधान है। ठीक है, अब इन दोनों में ये बात चली, तो रुद्रट का मम्मटाचार्य खंडन कर रहे हैं यहाँ पर, ये आप जान लीजिए। इसलिए कह रहे हैं कि न च अयम उपमा प्रतिभा उत्पत्ति हेतु श्लेषा, यहाँ उपमा की प्रतीति का हेतु श्लेष नहीं है, बल्कि उल्टा है इसका, उपमा जो है श्लेष की प्रतीति का हेतु है। इतनी सी बात है, चलें आगे। तथा ही, और इतना ही नहीं, कमलम इव मुखम मनोज्ञम एतत् कचतितराम, कमल जैसा यह मुख मनोज्ञ है, मनोज्ञ यानी सुंदर है, और वह कचतितराम यानी प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, उत्कृष्ट हो रहा है, ये बात हो गई। करें ऐसे उदाहरणों में, इत्यादो यानी ऐसे उदाहरणों में गुण साम्य, गुण की समानता है, क्रिया साम्य, क्रिया की कचतितराम है, वो भी वहाँ पे समानता है ना, उत्कर्ष हो रहा है। उभय साम्ये वा उपमा, वे दोनों की समानता इसलिए उपमा है। ठीक है, उसी तरह अब आगे चलिए। तथा सकल कलम पुरमेतत् जातम संप्रति सुधांशु बिंबमिव इत्यादौ शब्द मात्र साम्येपि सा युक्ता एव, तथा ही उक्तम रुद्रटेन स्फुटम अर्थालंकारौ एतौ उपमा समुच्चयौ किंतु आश्रित्य शब्द मात्रम सामान्यम इहापि संभवतः। तथा ही, ठीक है, करें क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख कमल के समान सुंदर और अत्यंत शोभित हो रहा है। कचतितराम का मतलब होता है प्रकाशित हो रहा है। ऐसे उदाहरणों में गुण साम्य है और क्रिया साम्य है, और दोनों साम्य है, दोनों की समानता वह साम्य है, उपमा होती है। उसी प्रकार सकल कल, अब देखिए सकल कलम है ना, सकल कलम, इसके दो टुकड़े बनाइए। सकल कलम यानी कलकल ध्वनि युक्त, और दूसरा खंड बनाइए सकल कलम यानी संपूर्ण कला वाला। ठीक है, तो दो शब्द बन गए ना, यानी ध्वनि युक्त यानी कलकल ध्वनि युक्त एक अर्थ हुआ, और संपूर्ण कला वाला दूसरा अर्थ हो गया। कह रहे हैं कि ऐसे में पुरम एत यह यानी सकलकलम यानी कलकल ध्वनि युक्त यह नगर जातम हो गया, किसकी तरह? तो सुधांशु बिंबम इव, चंद्रमा के मंडल के समान, चंद्रमंडल के समान यह नगर जो है हो गया। सकलकलम, अब देखिए सकल कलम को पूरम के साथ जोड़ेंगे तो कहेंगे सकलकलम यानी कलकल ध्वनि युक्त, और इसी सकल कलम को सुधांशु बिंब के साथ जोड़ेंगे तब होगा सकल कलम यानी संपूर्ण कलाओं वाले चंद्रबिंब के समान यह नगर कलकल ध्वनि वाला हो गया है। तो सकल कलम में श्लेष हो गया ना, श्लेष तो हुआ। तो अब किस तरह से श्लेष हुआ आप देखिए उसको। अतः देखिए, तो इत्यादि उदाहरणों में सकल कल शब्द मात्र में साम्य में भी वह उपमा युक्त ही हो सकती है, क्योंकि उपमा के लक्षण में साधारण धर्म रूप से साम्य मात्र का निर्देश किया गया है। ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिससे
शब्द साम्य में उपमा न हो सके। अतः सकल कलम इत्यादि उदाहरण के समान पल्लवा ताम्र भास्वत कर विराजिता आदि उदाहरणों में भी उपमा ही मुख्य अलंकार है, यह ग्रंथकार का अभिप्राय है। ममराचार्य ऐसा कह रहे हैं। शब्द मात्र के साम्य में भी उपमा हो सकती है। अपने इस मत के समर्थन के लिए ग्रंथकार ममटाचार्य ने अपने पूर्ववर्ती आचार्य श्री रुद्रट का मत प्रमाण के रूप में उद्धृत करते हुए कहा है। ठीक है। तथा ही उक्तम रुद्रटेन, कह रहे हैं ना कि इत्यादि शब्द मात्र साम्ये भी सा युक्ता एवं, कहें शब्द मात्र की समानता हो तो भी उपमा अलंकार हो सकता है। ठीक है। और वह उपमा अलंकार सकल कलम में श्लेष अलंकार का हेतु बनेगा, श्लेष अलंकार की प्रतीति का हेतु बनेगा, इसलिए उपमा अलंकार ही वहाँ प्रधान है। और शब्द की समानता में भी, क्योंकि आप देखिए सकल कलम है क्या, साधारण धर्म है, तो मनोज्ञम तो ठीक है कि मनोज्ञम में सुंदरता तो श्लेष है इस रूप में कि भाई मनोज्ञता भिन्न भिन्न है, लेकिन यहाँ सकल कल, यहाँ तो शब्द की समानता है। आपने एक बार तोड़ा एक बार जोड़ दिया, तो सकल 100 कल कलम एक बनाया, किसके लिए? नगर के लिए, और सकल कलम सुधांशु बिंब के लिए बना दिया। तो कह रहे हैं कि इस तरह की शब्द की समानता भी उपमा का वाचक होती है, उपमा की व्यंजक होती है, वाचक होती है, जो भी कहिए, तो यहाँ पर माना जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। आप इसमें अर्थालंकार लाने की चेष्टा मत कीजिए, ये कह रहे हैं। आगे चलें। हाँ, तो रुद्रट ने जो बात कही है वो ये कह रहे हैं कि स्फुटम अर्थालंकारौ एतौ उपमा समुच्चयौ किंतु आश्रित्य शब्द मात्रम सामान्यम इहापि संभवतः। कह रहे उपमा तथा समुच्चय दोनों ही स्फुटम यानी निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से अर्थालंकार हैं। ठीक है। उपमा समुच्चय आदि जो अलंकार हैं ये निश्चित रूप से अर्थालंकार तो हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन केवल शब्द मात्र साम्य के द्वारा यहाँ शब्दालंकारों में भी ये हो सकते हैं। आश्रित शब्द मात्रम सामान्यम यहाँ भी संभवतः। अब वो जो उपमा आदि अलंकार है वह शब्द के आश्रित भी रह सकता है, यानी साधारण जो धर्म है, मनोज्ञता जैसे कहा, सकल कलम कहा, तो ऐसे में शब्द की समानता आने पर दो शब्द अगर एक समान दिखाई पड़ते हैं तो वहाँ पर भी उपमा अलंकार घटित हो सकती है। कोई आवश्यकता नहीं कि आप उनको अलग अलग ही बताएं, यानी साधारण शब्द मात्र समानता, यानी साधारण शब्द भी हो, यानी साधारण धर्म तो रहेगा ही सुंदरता जैसा, सकल कलम जैसे शब्द भी उपमा अलंकार का वाचक साधारण धर्म बन सकते हैं, ये कहना है। इसके लिए उन्होंने रुद्रट की यह कारिका उद्धृत कर दी है। स्फुटम अर्थालंकारो एतौ उपमा समुच्चयौ किंतु आश्रित शब्द मात्रम सामान्यम यहाँ भी संभवता, यहाँ पर भी उनकी संभावना हो सकती है शब्द मात्र की समानता में भी। आगे चले। न च फिर निषेध कर रहे हैं जो पहले कहा था ना, कमलमिव मुखम मनोज्ञम आया ना पहले, कमलमिव मुखम मनोज्ञम एतत् कचतितराम। तो कह रहे हैं कि इस उदाहरण में साधारण धर्म प्रयोग शून्य, साधारण धर्म होता है ना मनोज्ञता इत्यादि, साधारण धर्म के प्रयोग से रहित उपमा विषय में उपमा है यह कहना योग्य नहीं है। अब देखिए उन्होंने कहा होगा कि साधारण धर्म का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, उसके अभाव में ही उपमा अलंकार होता है, ये कह दिया कहीं पर रुद्रट ने। तो ये कह रहे साधारण धर्म से शून्य अगर कोई प्रयोग है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगर आप ये कहते हैं तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि तब तो पूर्णोपमाया निर्विषयत्व आपत्ते है, तब तो कहेंगे भाई पूर्णोपमा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ठीक है। पूर्णोपमा जो अलंकार होता है ना, जिसमें सभी उपमान, उपमेय, उपमान,
वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये 4 तत्व होते हैं। तो इन 4 तत्वों के होने पर ही पूर्णोपमा अलंकार होता है। तो ऐसे पूर्णोपमा अलंकार के लिए तो कोई अवसर ही नहीं बनेगा। अगर आप ये कहें कि साधारण धर्म के अभाव में ही उपमा अलंकार होता है, अगर ये आप कहेंगे तो कहेंगे आपकी बात गलत है, ऐसा नहीं। ठीक है, वही कह रहे हैं कि न च कमलमिव मुखम, भाई कमलमिव मुखम इतना ही बोलिए, यही उपमा अलंकार है, साधारण धर्म का प्रयोग मत कीजिए, तब उपमा अलंकार होगा। ये कहना सर्वथा गलत है, क्योंकि ऐसा करने पर पूर्णोपमा अलंकार, आप जानते हैं ना उपमा अलंकार के 25 भेद हैं। ठीक है, तो इतने भेद में पूर्णोपमा भी तो एक अलंकार है। तो पूर्णोपमा करेंगे, पूर्णोपमा अलंकार के तो कोई अवसर ही नहीं बनेगा। तब हम पूर्णोपमा अलंकार कहेंगे किसको, जब आप कह रहे हैं कि साधारण धर्म के अभाव में ही पूर्ण उपमा अलंकार बनाइए, ये बात है। ठीक है, देव त्वमेव पातालम आशानाम त्वम निबंधनम त्वम चामर मरुद्भूमिरेको लोकत्रयात्मकः। फिर इसके लिए श्लेष की, हाँ अब कह रहे हैं कि भाई आप, अभी तो चर्चा तो श्लेष की चल रही है, तो कह रहे हैं कि ये श्लेष को आप अर्थालंकार के साथ जोड़ करके, एक तो अर्थालंकार में जोड़ने का प्रयास किया गया, दूसरा ये प्रयास किया गया कि अगर श्लेष के साथ दूसरा अलंकार है तो श्लेष मुख्य है और बाकी गौण है, तो उसका खंडन कर दिया आचार्य ने, ये कह करके कि नहीं, जो उपमा आदि अलंकार के साथ अगर श्लेष अलंकार है तो ये आप ये समझना है कि उपमा अलंकार प्रधान है और वह उपमा अलंकार श्लेष की प्रतीति का हेतु है, कारण है। ठीक है, अब ये तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये कह रहे हैं कि शब्द में केवल किसी अन्य अलंकार के आश्रित न रहते हुए स्वतंत्र स्थिति वाला उदाहरण एक दे रहे हैं श्लेष की। ठीक है, कह रहे हैं देव, हे देव, हे विष्णुदेव, त्वम एव पातालम आशानाम, त्वम एव पाताल, भाई आप ही पाताल हैं। ठीक है, पातालम, अब पातालम का मतलब क्या हुआ कि भाई एक तो पाताल लोक हुआ, एक अर्थ पाताल, और इसका थोड़ा तोड़ दीजिए तो पाता और अलम, अलम का मतलब होता है समर्थ और पाता यानी रक्षक। कह रहे कि आप ही समर्थ रक्षक हैं, तो 2 अर्थ हो गया ना, एक तो आप पाताल हैं और दूसरा आप समर्थ रक्षक हैं, 2 अर्थ। उसके बाद आशा नाम त्वम निबंधनम, आप आशाओं के आधार हैं, आपके साथ आशाएं जोड़ी जा सकती हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप ये सभी दिशाएं जो हैं उसका निबंधन करने वाले हैं। ठीक है, यानी आप भूलोक हैं, आप ही भूल, आशाएं बढ़ती कहाँ हैं? आप आसमान में चले जाइए, अंतरिक्ष में चले जाइए, तो वहाँ पूर्व पश्चिम होता है क्या? नहीं होता है ना। पूर्व पश्चिम कहाँ है? तो सापेक्ष वस्तु है ना। आपका वजन 100 किलो है, आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे, आपका कोई वजन नहीं होगा। इतने भारी भारी सेटेलाइट जो भेजे जाते हैं वहाँ वो तैर रहे होते हैं, और उनको रिपेयर करने के लिए जो अंतरिक्ष में जाते हैं वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिक अपनी इन अंगुलियों से उनको खींच करके लाके इधर से तारोड़ जोड़ते हैं। ये तो सापेक्षिकता कितनी है। यानी आप जो है ये दिशाओं का निर्धारण तो ये भूलोक पर होता है ना। तो आशा नाम निबंधनम, यानी दिशाओं का निबंधन आप हैं, यानी आप भूलोक भी हैं, भूलोक हुआ। और अब क्या है? तो त्वम चामर मरुद भूमि रेको, और आप अमर और मरुत, जो मरुद गण है और अमर यानी देवता हैं, उन दोनों सभी का आधार हैं आप। भूमि एकमात्र आधार हैं, यानी आप स्वर्गलोक में भी हैं आप। ठीक है, तो अब देखिए पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग, आप तीनों लोक में हैं। वही कह रहे हैं लोकत्रयात्मक, आप लोकत्रयात्मक हैं। तो इस इत्यादि श्लेष से, सब में श्लेष है, देख लीजिए। अच्छा, तो आप जो है एक तो ये हुआ कि अमर मरुत यानी मरुदगण और अमर यानी देवताओं के एकमात्र आधार हैं, यानी स्वर्ग में आप रहते हैं। और दूसरा अर्थ लेंगे चामर मरुत,
यानी चामर से, चामर होता है ना, चमड़ी गाय से बने हुए पंखे, उस पंखे की हवा से युक्त हैं आप, यानी वो चामर से आपको हवा की जाती है। तो ठीक है, तो आपको चामर से हवा की जाती है, इस तरह से आप हैं। तो ये तो हो गया। लेकिन लोकत्रयात्मक जब कहा तो तब जो पहले हमने अर्थ किया था वो अर्थ ले लीजिए। जैसे पाताल है तो पाताल लोक चला गया, एक आशा नाम निबंधन में यानी भूलोक हो गया, और तीसरा स्वर्गलोक हो गया। तो तीनों लोक हो गए, तो लोकत्रयात्मक हो गए आप। और दूसरा जो है समर्थ रक्षक हैं, आपके साथ आशाएं बांधी जा सकती हैं, आप आशाओं की पूर्ति करने वाले हैं, अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले हैं, और आपको हमेशा चामर डुलाया जाता रहता है, ये अर्थ भी हुआ। तो इस तरह से आप जो है लोकत्रयात्मक हैं, तो ये हो गया। इसमें इत्यादि श्लेषस्य च उपमादि अलंकार विविक्तोस्ति विषय इति द्वयोर योगे शंकर एवं। कहे कि इस श्लोक में ये जो उदाहरण दिया गया, उस उदाहरण में उपमा आदि अलंकारों से रहित श्लेष का ही ये विषय है केवल। ठीक है, यहाँ पर उपमा आदि अलंकार नहीं घटित नहीं होगा, केवल श्लेष होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल श्लेष अलंकार अकेले स्वतंत्र रूप से भी प्रयुक्त हो सकता है, ये उसका उदाहरण है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं, फिर आगे कह रहे हैं कि दो अगर हैं एक साथ, द्वयोर योगे, यानी दो का अगर योग हो एक साथ तो संकर अलंकार हो गया। मिश्रण, संकर यानी मिश्रण, तो मिश्रण संकर अलंकार हो गया। तो वो तो अलग चीज हो गई ना, फिर तो वो तो अलग अलग नाम ही पड़ेगा उसका। चलें आगे। उपपत्ति पर्यालोचने तु उपमाया एवं अयम युक्तो विषयः, अन्यथा विषयापहारः एव पूर्णोपमाया स्यात्। ठीक है, उपपत्ति पर्यालोचन, उपपत्ति माने सिद्धि, उसकी आलोचना करने में। ठीक है, उपपत्ति मतलब सिद्धि, सिद्धि की आलोचना कीजिए, भाई सब सिद्ध हो रहा है कि नहीं, दैट इज तर्क से तर्क संगत है कि नहीं। ऐसा करने पर, माने तर्क संगत विचार करने पर, उसकी सिद्धि का विचार करने पर उपमा या तो उपमा का ही यह उदाहरण मानना उचित होगा। ठीक है, तो उपमा या एवं अयम युक्तो विषयः, उपमा का उदाहरण मानना ही उचित होगा। अन्यथा विषयापहार एवं, नहीं तो पूर्णोपमा का विषय चला जाएगा, उसका अपहार हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा फिर तो। ठीक है, इसलिए उपमा अलंकार को ही रखना पड़ेगा, क्योंकि श्लेष तो केवल भास्वत कर विराजित्व रूप साधारण धर्म की प्रतीति को उद्भावित करता है, उसका अन्य कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, यानी उस उदाहरण में, उदाहरण कौन सा है, भास्वत वाला है ना, हाँ, पल्लवा ताम्र भास्वत कर विराजिता, इस उदाहरण की बात कर रहे हैं कि इसमें श्लेष अलंकार की उपयोगिता केवल उपमा को पुष्ट करने के लिए है, उसका अन्य कोई उपयोग नहीं है। कह रहे हैं कि साधारण धर्म को उद्भावित करने, भास्वत है ना, तो भास्वत यानी सूर्य और भास्वत यानी चमकना, तो ये केवल साधारण धर्म की प्रतीति को प्रकाशित कर रहा है, चमका रहा है, केवल इसके अलावा और कोई उसका उपयोग नहीं है। उस साधारण धर्म की प्रतीति को कराने के कारण यदि श्लेष की मुख्य स्थिति मानी जाए, अब देखिए, यदि ऐसा हो कि केवल साधारण धर्म की प्रतीति कराने के कारण श्लेष अलंकार प्रधान हो गया, अगर ऐसा मान लिया जाए तो पूर्णोपमा अलंकार के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। ठीक है, तो कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि पूर्णोपमा के सभी उदाहरणों में उपमानगत और उपमेयगत जो साधारण धर्म के स्वरूपतः भिन्न होने पर, सुंदरता तो दोनों की अलग अलग होती है, तो स्वरूपतः भिन्न होने पर जो साधारण धर्म होता है वह भी एक शब्द से अभिहित होने के कारण, भले स्वरूपतः भिन्न होते हैं, सुंदरता दोनों की अलग होती है, लेकिन दोनों को मनोज्ञ कह दिया, दोनों को सुंदर कह दिया, तो एक शब्द से उनका कथन किया जाता है, जिसके कारण उस साधारण धर्म में श्लेष होता है, हो गया ना श्लेष, क्योंकि सुंदरता दोनों की अलग अलग है, तो श्लेष होने के कारण सब जगह साधारण धर्म का बोध हो जाएगा, होता है, इसलिए सर्वत्र श्लेष की मुख्य स्थिति हो जाएगी।
तो सब जगह श्लेष की मुख्य स्थिति हो जाएगी। तो सब जगह जब श्लेष मुख्य हो जाएगा तो पूर्णोपमा जैसे अलंकारों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, ये कह रहे हैं। तब फिर क्या होगा, फलतः पूर्णोपमा का विषय ही कहीं नहीं रहेगा, इसलिए वहाँ श्लेष नहीं अपितु उपमा अलंकार ही मानिए। श्लेष को तो क्या है, एक सहायक मात्र है, बस साधारण धर्म में श्लेष होने के कारण उपमा पुष्ट हो जाती है, पूर्णोपमा जैसे अलंकार सिद्ध हो जाते हैं, इतनी सी बात है। यह ग्रंथकार का अभिप्राय है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं, अब इसी तरह की ये चर्चाएं थोड़ी चल रही हैं, और ये चलने के बाद फिर एक अलंकार बचेगा, नहीं 2 अलंकार बच रहे हैं। एक तो है चित्र अलंकार और दूसरा क्या है, दूसरा है पुनरुक्तवद आभास अलंकार। ये 2 अलंकार बचेंगे, उसके बाद से शब्दालंकार पूरा हो जाएगा। चलें आगे। अब कह रहे हैं कि न च अबिंदु सुंदरी नित्यम गलल लावण्य बिंदु का। न च, आप देखिए इस उदाहरण के बारे में वो निषेध करने जा रहे हैं। न च कर दिया ना, निषेध करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि अबिंदु सुंदरी, देखिए एक तो होता है आप अपने चेहरे को आईने में देख लीजिए, और पानी में भी तो देखते हैं ना, तलवार में भी देखते हैं, पानी में भी देखते हैं। तो कह रहे हैं कि पानी में देखे हुए चंद्रमा की सुंदरता जैसी सुंदरी है ना, यानी जल में प्रतिबिंबित चंद्र जैसी सुंदर। और बिंदु का ये मतलब है नित्य हमेशा वह मुख्य रूप से इसके मुख से गलत लावण्य बिंदु का, इसके ये एक तो सुंदरी है और वो है कैसी, तो उसके मुंह से हमेशा लावण्य की बिंदुएं झरती रहती हैं, टपकती रहती हैं। गलत लावण्य बिंदु का, गलने नीचे टपकने वाली लावण्य की बिंदु वाली यह सुंदरी है। पानी में प्रतिबिंबित चंद्रमा जैसी सुंदर यह सुंदरी जो है ऐसी है कि जिसके मुंह से लावण्य हमेशा टपकता रहता है। कह रहे इत्यादि, इस उदाहरण में विरोध प्रतिभा उत्पत्ति हेतु श्लेषः। देखिए इसमें भी आपको विरोध, देखिए भाई अबिंदु सुंदरी बिंदु का कैसे हो सकती है, अब समझिए। पहले विरोधाभास अलंकार या विरोध अलंकार जो कहते हैं ना, तो जो अबिंदु है वो बिंदु कैसे होगी, प्रश्न है ना। तो प्रथम दृष्टिया जहां पर विरोध दिखाई पड़े और जब उसका अर्थ किया जाए तो उस विरोध का परिहार हो जाए, विरोध दूर हो जाए, उसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब इस विरोधाभास अलंकार में जो श्लेष अलंकार आया बिंदु का है ना, तो कह रहे हैं वो उसकी भूमिका क्या है, तो कह रहे हैं कि उसको विरोध की प्रतीति कराने में श्लेष को कारण मत समझिए। ठीक है, श्लेष को विरोध की प्रतीति कराने वाला हेतु मत समझिए। न च कह दिया ना ऊपर, क्यों, अपितु श्लेष प्रतिभा उत्पत्ति हेतु विरोध। यहाँ विरोध है तो श्लेष को प्रतीति कराने वाला वो विरोध अलंकार वो मुख्य है, विरोध। अब देखिए जब हम विरोध करें तो विरोधाभास भी समझिए, विरोधाभास अलंकार। तो कह रहे हैं कि विरोधाभास अलंकार प्रधान है और वह जो है श्लेष की प्रतीति कराने में हेतु है। श्लेष जो है विरोध की प्रतीति कराने का हेतु नहीं है, ये है। इतना ही नहीं, न ही अर्थद्वय प्रतिपादकः शब्दश्लेषः द्वितीयार्थस्य प्रतिभा मात्रस्य प्ररोहाभावात्। अब यहाँ एक नया शब्द आ गया, प्ररोह। कभी कभी क्या होता है कि कुछ शब्द एक क्षण के लिए थोड़ा सा स्पर्श करा देते हैं, उनका उत्कर्ष नहीं होता, वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि
प्ररोह के अभाव के कारण, यानी ऊंचाई के अभाव। प्ररोह का मतलब क्या होता है, अब जानते हैं ना, प्ररोह बरगद में जो दूसरी जड़ें डालियों में से निकलती है ना, और वो डालियों में से वो जड़ें निकल करके जमीन में चली जाती हैं, ठीक है, उनको भी प्ररोह कहा जाता है। और प्ररोह यानी प्रकृष्ट रोह है, प्ररोह यानी ऊंचाई में जाना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ऊंचाई के अभाव में, यानी उत्कर्ष के अभाव में, अभाव के कारण यहाँ अर्थ द्वय प्रतिपादक शब्द श्लेष, शब्द श्लेष जो दो अर्थ का प्रतिपादक है, वह द्वितीय अर्थ से प्रतिभा मात्र से, दूसरे अर्थ का प्रतिभात मात्र है होने के कारण वो जो है शब्द श्लेष दूसरे अर्थ का केवल प्रतीति करा रहा है एक क्षण के लिए, क्योंकि उसका उत्कर्ष ज्यादा नहीं हो रहा है। अब आप देखिए, अबिंदु सुंदरी बिंदु का कर दिया ना, अबिंदु सुंदरी बिंदु का में क्या है, श्लेष तो थोड़ा स्पर्श मात्र हो रहा है, उसका कोई वो नहीं है, नहीं तो विरोध ज्यादा है ना कि भाई अबिंदु का अबिंदु बिंदु का कैसे हो सकती है, ज्यादा चमत्कारी है। और लेकिन जब श्लेष आपने कर दिया कि भाई अप इंदु, अबिंदु का मतलब क्या हुआ, अप इंदु, अप इंदु में अप में जो प का ब हो जाता है, ठीक है, झलाम जसवंते से, तो अबिंदु हो गया। अबिंदु यानी पानी में रहा हुआ चंद्र, ये अर्थ लिया। और श्लेष कहाँ किसके साथ जुड़ रहा है, बिंदुका के साथ, यानी बूंद के साथ। अब कहाँ तो यह पानी में प्रतिबिंबित चंद्र, और कहाँ वह बूंद, पानी का जो बूंद है, वो पानी का बूंद नहीं, वो तो लावणी की बूंद है, लावणी की बूंद है ना। तो देखिए अर्थ तो हो गया अलग अलग, अर्थ अलग अलग, श्लेष तो हो गया, लेकिन श्लेष यहाँ एक स्पर्श मात्र है, क्योंकि यहाँ श्लेष से जो बिंदु अबिंदु है वो श्लेष मात्र का स्पर्श है। हावी क्या हो रहा है, प्रधानता किसकी हो रही है, उत्कर्ष किसका ज्यादा हो रहा है, तो विरोध अलंकार का, ठीक है। तो विरोध का यहाँ वो हो रहा है, उत्कर्ष हो रहा है, और श्लेष तो स्पर्श मात्र है, क्योंकि उसका उत्कर्ष ज्यादा नहीं हो रहा है, प्ररोह अभावात, ठीक है। चले आगे। कह रहे हैं कि आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि जैसे विरोधाभास जैसा विरोध होता है, तो उसी तरह से श्लेषाभास श्लेषा कहें, ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं। वही कह रहे हैं कि जैसे विरोध का आभास विरोध अलंकार है, वैसे ही वास्तविक विरोध नहीं अपितु दोष है, ठीक है। उसी प्रकार श्लेष का आभास मात्र श्लेष अलंकार है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं। क्यों, अपितु वास्तविक श्लेष ही अलंकार होता है। वास्तव में श्लेष हो तभी केवल आभास मात्र होता है, तो श्लेष अलंकार नहीं बनेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तदेवं आदिषु वाक्येषु श्लेष प्रतिभा उत्पत्ति हेतु अलंकारांतरम एवं, क्योंकि अबिंदु आदि इत्यादि उदाहरण में श्लेष का आभास मात्र है, वास्तविक श्लेष नहीं है। क्यों, क्योंकि वास्तविक श्लेष तो कैसे बनेगा, और बिंदु में अप इंदु है, तो बिंदु तो हुआ ही नहीं ना वहां तो, और यहाँ पर बिंदु का अलग है, तो बिंदु बिंदु अगर दो रहते, एक ही जगह एक ही रहते, तब माना जाता कि चलो भाई बिंदु में श्लेष है। वहां तो केवल आभास हो रहा है, वहां तो एक्चुअली अबिंदु में तो बिंदु है ही नहीं ना, बिंदु कहाँ है, वो तो अप है और इंदु है, बिंदु है नहीं, और वहां पर बिंदु है। तो बिंदु अब ये एक साथ बोलने की वजह से अबिंदु और बिंदु एक जैसे लग रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि अबिंदु में अप और इंदु है, बिंदु है ही नहीं वहाँ, ठीक है। तो श्लेष का अभाव मात्र है, वास्तविक श्लेष नहीं है, इसलिए इसमें भी श्लेष मुख्य अलंकार नहीं है, अपितु विरोधाभास अलंकार ही है, ठीक है। तो आगे चलें। उसके बाद इस प्रकार वाक्य में जहां अन्य अलंकारों के साथ श्लेष की स्थिति होती है, वहां पर प्रकाश, ठीक है ना, किसी भी वाक्य में या काव्य में जहां पर श्लेष के साथ दूसरा अलंकार होगा, वहां पर दूसरा अलंकार ही प्रधान होता है, श्लेष प्रधान नहीं होता है, ये कह रहे हैं। तदेवम आदिषु वाक्येषु श्लेष प्रतिभा उत्पत्ति हेतु, श्लेष की प्रतीति का हेतु रूप, यानी श्लेष की प्रतीति कराने वाला जो दूसरा अलंकार होता है, वही दूसरा अलंकार प्रधान अलंकार होता है, श्लेष गौण होता है,
ठीक है। तो श्रेष्ठ गौण अलंकार होता है। अब आप इसके लिए 4 उदाहरण देंगे, मुझे लगता है समय होने वाला है, तो ये 4 उदाहरण हम कल देखेंगे। तथा च सद्वंश मुक्तामणि नाल्पः कविरिव स्वल्प श्लोको देवो महान इत्यादि इत्यादि जो हैं, ये सारी चीज़ें अब हम कल करेंगे। आज का समय पूरा हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।